एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला क्लास 5 की इंग्लिश बुक पेटल का लेसन नंबर 15 हेलन केलर को लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर एक वीडियो में एक साथ देखते हुए चलेंगे। हेलन केलर एक महान व्यक्तित्व था जिसके विषय में यहाँ बताया गया है कि उनका जन्म कैसा हुआ, किन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ा। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 की गर्मी थी। अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक स्वस्थ बच्ची ने, वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा एक छोटे से शहर में जन्म लिया, यानी अलाबामा एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रखा हेलन केलर। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इन, एक दिन बच्ची बीमार पड़ गई। हर फीवर स्टार्ट हाई, और उसके तेज बुखार हो गया। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प, उसके माता पिता ने अपनी पूरी कोशिश की उसकी मदद करने के लिए। दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वे निराश हो गए। एंड सेड, और बोले, देयर इज अ नथिंग मोर, और कुछ भी करने के लिए नहीं है। वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। द बेबी मे नॉट लाइव, शायद बच्ची अब जीवित नहीं हो सकती है। हेलन लाइव्ड, हेलन जीवित रही। बट शी वॉज नॉट द सम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन बीमारी के बाद वह वैसी नहीं थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत था। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, अंत में उन्हें पता चला कि क्या गलत था। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, बच्ची देख सुन नहीं पा रही थी। द बेबी ग्रो अप, बच्ची बड़ी होने लगी या बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को उसके लिए खेद हुआ। थ्रू हेलन कुड नॉट, जबकि हेलन कुड नॉट, नहीं सी एंड हियर, नहीं सुन और देख सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह समझदार लड़की थी। पीपल थॉट, लोग सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ सहमत नहीं थी। सी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, हाउ दे कुड टीच हर, वे उसे कैसे पढ़ा सकती है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन हिंसात्मक होने लगी। शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर, शी, वह अपने लिए किसी को कुछ भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स, कुछ द इवन ले ऑन द फ्लोर, उस समय के लिए वह जमीन पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैर को पटकती रहती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, उसके माता पिता को जल्द ही उसके लिए एक शिक्षिका मिल गई। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, प्रोमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। सी द वर्ल्ड यानी दुनिया दिखाने के लिए, प्रोमिस्ड यानी वादा किया। किसके लिए? हेलन केलर की मदद के लिए। तो यानी मिस सुलिवन, एक युवा शिक्षिका, ने हेलन केलर को दुनिया देखने में मदद करने का वादा किया। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड DOLL डॉल विद हर फिंगर ऑन हेलन्स हैंड्स, हेलन्स हैंड्स यानी हेलन के हाथ पर उंगलियों से उसने स्पेल्ट यानी स्पेलिंग लिखा डॉल की, यानी उसने हेलन के हाथ पर अपनी उंगलियों से गुड़िया शब्द लिखा, यानी डॉल शब्द लिखा। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन, उसने विशेष हस्त चिन्हों से पत्र बनाया। और क्या लिखा? DOLL यानी डॉल। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने टीचर की कॉपी की, यानी शिक्षिका की कॉपी की। एंड स्पेल्ड डॉल, और उसने वर्तनी लिखी गुड़िया, यानी DOLL डॉल लिखा। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग,
लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प्ड, शिक्षिका ने मदद की हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड, शिक्षिका ने हेलन को बहुत सारे शब्दों को उच्चारण करने में मदद की। वन डे एक दिन द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन टीचर ने यानी शिक्षिका ने हेलन को अपने हाथ को रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी में डालने को कहा। सी स्पेल्ड वाटर, और उसने लिखा वाटर। हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई। द वाटर meant समथिंग वेट, वाटर यानी पानी का मतलब होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके ऊपर हाथ के ऊपर से बह रहा है। सी अंडरस्टूड, वो समझ गई। द वर्ड, शब्द जो है वह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। थिंक इन द वर्ड, यानी जो वह समझती थी कि शब्द दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग सी वॉन्टेड टू नो, शब्द उसे वह सब कुछ बता देंगे जो वह जानना चाहती है। हेलन केलर बिकम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, हेलन केलर कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली पहली बधिर और अंध महिला बनी। मीनिंग देखिए, डियरली अत्यधिक, टायर्ड देर तक टिका रहना, डिसअपॉइंटेड निराश हुए, इलनेस बीमारी, थॉट सोचा, वाइल्ड अनियंत्रित, साइन चिन्हों। फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर देखिए, When and where was Helen Keller born? हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेलन केलर was born in Alabama in 1880. हेलन केलर का जन्म 1880 में अलाबामा में हुआ था। Why were her parents disappointed? उसके माता पिता निराश क्यों थे? Her parents were disappointed because they were unable to रिकवर देयर डॉटर्स इलनेस, उसके माता पिता निराश थे क्योंकि वह अपनी बेटी की बीमारी से उबरने में असमर्थ थे। वॉट वेंट रॉन्ग विथ हेलन केलर्स आफ्टर हर इलनेस, बीमारी के बाद हेलन केलर के साथ क्या गलत हुआ था? हेलन केलर बिकम डेफ एंड ब्लाइंड आफ्टर हर इलनेस, हेलन केलर अपनी बीमारी के बाद बहरी और अंधी हो गई। वॉट डिड हेलन डू व्हेन शी बिगेन टू ग्रो ओल्ड, हेलन जब बड़ी होने लगी तो उसने क्या किया? हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर, हर क्लोथ्स वेयर डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री, शी किक्ड हर फीट ऑन फ्लोर, हेलन हिंसात्मक होने लगी, वह किसी को उसके लिए कुछ नहीं करने देती थी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, वो अक्सर गुस्से में रहती थी, वह जमीन पर पैर पटकती थी। हाउ डिड द टीचर स्पेल द वर्ड डॉल टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद करने के लिए शिक्षक ने डॉल शब्द का उच्चारण कैसे किया? द टीचर स्पेल्ड the word doll with her finger on the Helen's hand. शिक्षिका ने हेलन के हाथ पर अपनी उंगली से डॉल शब्द लिखा। What can be done to improve the lives of disabled people? विकलांग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? The lives of disabled people can be improved by giving them respect, make them feel confident, good education and job opportunity. विकलांग लोगों को सम्मान देकर, उसमें आत्मविश्वास, अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर देकर उनके जीवन में सुधार किया जा सकता है। वर्ड पावर में देखिए कि चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपको चुनना है उन शब्दों को जो इन डिब्बों में बॉक्स में लिखा हुआ है, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंसेस। वन हु कैन नॉट सी ब्लाइंड, वन हु कैन नॉट हियर डेफ, वन हु कैन नॉट स्पीक डम्ब, वन हु कैन नॉट वॉक लेम, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इलिटरेट। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको बनाना क्या है? सार्थक वाक्य बनाने हैं, किसकी सहायता से? एडजेक्टिव की सहायता से, और नीचे एक करके आपको दिखाया गया है। जैसे स्मॉल, आई हैव अ स्मॉल स्टिक,
अब हाई के लिए देखिए क्या बनाया गया, काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई। ब्राइट, शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। डर्टी, सुरेश क्लोथ्स आर वेरी डर्टी। लिटिल, आई नीड अ लिटिल शुगर। रीड एंड लर्न अबाउट ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर की जो उपलब्धियां हैं, ग्रेट यानी प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं, महत्वपूर्ण यानी महान उपलब्धियां हैं, नीचे उन्हें पढ़िए और याद करिए। हेलन केलर वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू earn a bachelor degree in 1904. The published her famous autobiography The Story of My Life in 1903. यानी हेलन केलर जो है वो पहली अंध और बधिर महिला बनी जिन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल किया 1904 में, और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में। She published 12 books in her writing career including Light in My Darkness. उन्होंने 12 पुस्तकों को लिखा अपने कैरियर में और उसमें शामिल है लाइट इन माई डार्कनेस। हेलन केलर वॉज अ वर्ल्ड रेनाउंड स्पीकर। हेलन केलर विश्व की प्रसिद्ध वक्ता बनी। हेलन केलर मेड 7 trips across the world, visiting 35 countries of 5 continents and meeting with world leaders including Winston Churchill, Jawaharlal Nehru and Goldmeier. यानी उन्होंने क्या किया, वो विजिट करती रहीं, 35 देशों में भी गईं और उन्होंने जो विश्व के प्रसिद्ध लीडर थे उनसे बातचीत भी किया, वार्तालाप हुआ। शी co-founded organization Helen Keller International HKI in 1915. 1915 यानी 1915 में हेलन केलर इंटरनेशनल नामक एक संस्था थी जिसकी वो co-founder थी। It combat the causes and consequences of malnutrition. यानी ये जो संस्था थी उन ब्लाइंडनेस होते थे उनके कारण, उनका परिणाम की जानकारी इकट्ठा करती थी कि ब्लाइंडनेस किस कारण होता है, क्या कुपोषण के कारण होता है, अगर होता है तो उसका परिणाम क्या था। तो कम्बैट्स यानी ये इससे उनकी लड़ाई थी, ये इस संस्था में सारा काम किया जाता था। फेस योर डिफिशियंसीज, अपनी कमियों को फेस करिए, एंड एक्नॉलेजमेंट देम, और उसको स्वीकार करिए, बट डू नॉट लेट देम, आप हारिए नहीं। मास्टर यू, तुम अपने मालिक हो। लेट देम टीच यू, तुम अपने को सिखा सकते हो, तुम सीखने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? पेशेंस से यानी धैर्य से, स्वीटनेस से यानी मिठास के साथ, इनसाइट्स अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर। फिर एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।